नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 नवंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। धरने पर बैठे किसानों ने रेलवे ट्रैक खोला। 26 मई को आईआईटी मद्रास करवाएगा जेईई एडवांस। बाहरी नेताओं को अलवर जिला छोड़ने का आदेश। अंबाला में एयर शो में पहुंचे कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल पीएम सिन्हा। और बंदूक की नोक पर मांग भरना शादी नहीं, हाईकोर्ट। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब के जालंधर में धरने पर बैठे किसानों ने रेलवे ट्रैक खोल दिया है। सीएम भगवंत सिंह मान से मीटिंग होने का आश्वासन मिलने पर किसानों ने रेलवे ट्रैक खोलने का फैसला लिया, लेकिन दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे अभी भी जाम है। मीटिंग के लिए चंडीगढ़ स्थित किसान भवन में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव पहुंच चुके हैं। सीएम मान का इंतजार किया जा रहा है। किसान नेता मंजीत रॉय समेत 8 नेता किसान भवन पहुंचे हैं। इस बीच 24 घंटे से ट्रैक बंद होने से आज करीब 40 ट्रेनें प्रभावित हुई। इनमें से 24 ट्रेनों को रद्द किया गया था। इससे पहले गुरुवार को करीब 51 ट्रेनें रद्द हुई थी। जेईई मेन के आवेदन शुरू होने के बाद अब जेईई एडवांस की परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। इस वर्ष आईआईटी मद्रास परीक्षा का आयोजक होगी। परीक्षा 26 मई को 2 पारियों में सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे के बीच होगी। इस परीक्षा के माध्यम से देश की 23 आईआईटी की 17,350 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। आईआईटी मद्रास की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार जेईई एडवांस की आवेदन प्रक्रिया 21 से 30 अप्रैल के बीच होगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र 17 मई को जारी किए जाएंगे। परीक्षा के बाद कैंडिडेट रिस्पांस 31 मई को जारी किए जाएंगे तथा ऑनलाइन प्रोविजनल आंसर की 2 जून को जारी की जाएगी। आंसर की पर फीडबैक 3 जून तक लिए जाएंगे। फाइनल आंसर की और रिजल्ट 9 जून को जारी किया जाएगा। अलवर जिले के 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली है। बाहरी नेताओं को अलवर जिला छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। आज राजकीय कला महाविद्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। रवाना करने से पहले उन्हें अंतिम प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अलवर के 11 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में 2710 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 27,41,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल पीएम सिन्हा अंबाला में इंडियन एयरफोर्स प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन कर रही है। शो 5 स्क्वाड्रन के 75 साल पूरे होने पर अंबाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन पर दूसरे दिन भी एयर शो चल रहा है। इस कार्यक्रम में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल पीएम सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। आज एयर शो में सबसे पहले आकाश गंगा की टीम ने करतब दिखाए। यहाँ पैराशूट तिरंगे के रंग में रंगे दिखे। पैराशूट से जवान उतरे। किसी महिला की मांग में जबरन सिंदूर लगाना हिंदू कानून के तहत विवाह नहीं है। हिंदू विवाह तब तक वैध नहीं है जब तक वो स्वैच्छिक ना हो और सप्तपदी यानी कि दुल्हा और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे लेने की रस्म के साथ ना हो। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बजंत्री और जस्टिस अरुण कुमार झा ने 10 साल पहले हुए एक पकड़ौआ विवाह के मामले की सुनवाई करते हुए ये बात कही। नवादा जिले के एक जवान की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पकड़ौआ विवाह को अमान्य बताया। 10 नवंबर को कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। गुरुवार को इसका ऑर्डर जारी हुआ है। याचिकाकर्ता रविकांत सेना में सिग्नल मैन थे। लखीसराय में बंदूक के बल पर 10 साल पहले उसकी जबरन शादी करा दी गई थी। उनसे जबरन दुल्हन की मांग में सिंदूर लगाने के लिए मजबूर किया गया था। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी दुल्हन ये साबित करने में विफल रही कि सप्तपदी का मौलिक अनुष्ठान कभी पूरा हुआ था। देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मध्य प्रदेश का एक शाला एक परिसर मॉडल देश भर में अमल में लाया जा सकता है। नीति आयोग ने सभी राज्यों से इसकी सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं उनका बड़े स्कूलों में विलय करना चाहिए। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भर्तियों की भी सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी के निधन पर शुक्रवार को शोक व्यक्त किया और उन्हें एक ऐसी सच्ची पथ प्रदर्शक बताया जिनकी उल्लेखनीय यात्रा ने कई बाधाओं को तोड़ा और महिलाओं को बहुत प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी के निधन से दुखी हूँ। एक सच्ची पथ प्रदर्शक, उनकी उल्लेखनीय यात्रा ने कई बाधाओं को तोड़ दिया और महिलाओं को बहुत प्रेरित किया। अलवर में विधानसभा चुनाव के चलते शुक्रवार और शनिवार को जिले भर में उन विद्यालयों में स्थानीय अवकाश रहेगा जिसमें मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस संबंध में अलवर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 24 नवंबर को मतदान केंद्रों पर तैयारियों के लिए तथा 25 नवंबर को मतदान दिवस पर अवकाश घोषित किया गया है।
IIM उदयपुर ने एग्जीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसे खास तौर पर उन प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। 18 मई 2024 से शुरू हो रहे इस 2 वर्षीय ऑनलाइन प्रोग्राम में एक सप्ताह के 2 ऑन कैंपस मॉड्यूल शामिल हैं, जिसमें प्रतिभागियों को कैंपस में आकर पढ़ने के साथ अपने प्रोफेसर व सहपाठियों के साथ नेटवर्किंग और इंटरैक्शन का मौका मिलेगा। इसके अलावा एक्सक्लूसिव C-suite इंस्ट्रक्शन के माध्यम से वे इंडस्ट्री के लीडर से उचित मार्गदर्शन ले सकेंगे। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनू के अध्यक्ष मनोज मील राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर 24 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके लिए राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उन्हें नामित किया है। उपभोक्ता अधिकारों के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलात मंत्रालय की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अजमेर में पुष्कर के मेला मैदान में पशुओं की रवानगी के साथ साथ पशुपालकों के बीच 8,15,91,910 रुपये का क्रय विक्रय हुआ। अश्ववंश में घोड़ी अधिकतम 5,11,000 रुपये में बिकी। मेला अधिकारी डॉक्टर नवीन परिहार ने बताया कि मेले में गौवंश के 102, भैंस वंश के 32, उष्ट्रवंश के 369, अश्ववंश के 3,082, भेड़ वंश के 162 सहित कुल 7,017 पशुओं की आवक रही। सफेद चिट्ठी के अनुसार 334 ऊंट पालकों के बीच ऊंटों का क्रय विक्रय के लिए 88,10,650 रुपये और अश्व पालकों के बीच 671 अश्व का 7,27,81,260 का क्रय विक्रय हुआ। अजमेर डिस्कॉम जल्द ही अपने सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने जा रही है। शुरुआत पुष्कर से होगी। IT की एक टीम इस पर काम कर रही है। विधानसभा चुनाव के बाद डिस्कॉम द्वारा अपने 17 जिलों में 12 सर्किल्स के 55,87,780 उपभोक्ताओं को AI से जोड़ दिया जाएगा। डिस्कॉम AI के जरिए उन उपभोक्ताओं पर करीबी निगरानी रख सकेगी जो मीटर से छेड़छाड़ करते हैं, हेर फेर कर बिजली चुराते हैं, छीजत वाले क्षेत्रों समय पर बिजली का बिल जमा नहीं कराते, लाइट कटने के बाद बिल जमा करवाने सहित हर माह किस्तों में बिल जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं को पहले चरण में चिन्हित करेंगे। कोटा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए शहर पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार पिछले चुनाव के दौरान की गई सुरक्षा व्यवस्था से 10% अधिक जाब्ता लगाया गया है। शहर में करीब 10 सुरक्षा कंपनियों के जवान तैनात रहेंगे। शहर SP शरद यादव ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए शहर पुलिस पिछले 2 माह से अलर्ट मोड पर है। विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद मतपेटियां जमा करवाने के दौरान यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कल शाम से देर रात तक OTS से JD चौराहे के बीच रास्ता बंद रहेगा। विधानसभा चुनाव के चलते 25 नवंबर को मतदान के बाद जयपुर के पोलिंग बूथों से मतपेटियां कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में जमा करवाई जाएंगी। इस दौरान शाम 6 बजे से देर रात तक JLN मार्ग OTS चौराहे से JD चौराहे के बीच रास्ता बंद रहेगा। पंजाब के अमृतसर में पले व बड़े हुए सैम होर्मुस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी मानिक शॉ पर आधारित फिल्म सैम बहादुर की प्रमोशन के लिए बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल अमृतसर पहुंचे। उनके साथ गुलजार की बेटी डायरेक्टर व फिल्म मेकर मेघना गुलजार और एक्ट्रेस व धाकड़गर सानिया भी साथ थी। बीती शाम वो गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के बाद बाघा बॉर्डर गए। विक्की गुरुवार को अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले गोल्डन टेम्पल में माथा टेका था। इसके बाद वो सीधा अटारी बॉर्डर पहुंच गए। उन्होंने युवाओं और BSF सैनिकों के बीच फिल्म उड़ी का डायलॉग हाउ इज द जोश बोल सभी में जोश भरा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।